राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा और कहा, ये सब क्या है? पुजारी जी ने कहा, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी ने कहा कि जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद खराब करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी ने कहा कि सेठ जी, खिलाने वाला तो कोई और है। सेठ जी कहते कि कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी जी ने कहा, हाँ, वही खिलाता है। सेठ ने कहा, नहीं, हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह बिहारी ही है। सेठ जी ने कहा कि क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी ने कहा कि सबको वही खिलाता है। सेठ जी ने कहा, हम नहीं खाते उसका दिया हुआ। पुजारी जी ने कहा, नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाता है। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन मेरे प्रभु के हाथ भी बहुत लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोचकर बैठ गए कि देखता हूँ इधर मुझे कौन खिलाता है। 24 घंटे बीत जाएंगे, पुजारी की हार हो जाएगी और सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहाँ आता है। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया या छोड़ गया, ये ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डाकू वहाँ पहुँचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है? जरा देखो, खोल कर देखो। तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा हुआ टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा है। अरे, तेरे भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेंगे? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वह डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन देख रहा है? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए, यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया है? सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कने चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर के आओ। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत, क्यों नहीं उतरोगे? यह भोजन तूने ही रखा है। सेठ ने कहा, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूलकर चला गया। डाकू ने कहा, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। अब तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। डाकू ने कहा, पक्का तूने ही खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर और ये तो खाना तुझे ही पड़ेगा। सेठ जी कहते कि मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे, कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डाकू ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डाकू, ले खाना खा ले। सेठ जी, नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी जी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डाकू ने कहा, अरे तो कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डाकुओं ने सेठ की नाक दबाई,
मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डाकू उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं, मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है तू। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहाँ से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वह मार कर भी खिलाता है। सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।